आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हमारे किसके फॉर्मेशन के दौरान होती है। तो देखिए, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है जो हमारा, मान लीजिए ये कोई सबस्ट्रेट है, अब ये सबस्ट्रेट हमारा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट देगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया सबस्ट्रेट का। पर इसी के साथ हमारा क्या हो रहा है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है क्योंकि सबस्ट्रेट में एक कार्बन एक्स्ट्रा था जितना कि हमारे प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए सीसी था तो प्रोडक्ट हमारा सिर्फ सी था, यानी कि एक ही कार्बन एटम था, यहाँ पर दो थे। तो एक को अगर हमें कार्बन को एलिमिनेट करना है, एक एटम को, तो हम क्या करेंगे? उसे कार्बन डाइऑक्साइड के सहारे बाहर निकाल देंगे। तो इससे क्या है? बस एक ही कार्बन बचा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, इसे बोलते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन। और क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रही है इस सबस्ट्रेट की, तो इसलिए हम इसे बोल देते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये कहाँ कहाँ होती है? क्रेब्स साइकिल के दौरान यहाँ पर होता है, और क्रेब्स साइकिल से पहले जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तब होती है। हमें ये पता है ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस पाथवे के दौरान, ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे हो गई। इसके बाद ये क्या बनाता है? हमारा पायरुवेट बनाता है। अब ये पायरुवेट होता है 3 कार्बन कंपाउंड। ये पायरुवेट पहले क्या बनाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये होता है 2 कार्बन कंपाउंड। तो आपको पता है यहाँ पर एक कार्बन अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब वो कहाँ निकल रहा है? वो एज अ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो सबसे पहली ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हमारी यहाँ हो रही है। फिर यहाँ पर एक कार्बन क्योंकि कम हो गया है, अब ये आगे जाके हमारा ऐड हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, और क्या शुरू कर देगा? साइकिल, क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल यहाँ पर शुरू हो गई। क्रेब्स साइकिल में हमें पता है 2 स्टेप्स पर यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होती है। अब देखिए, जब हमारा OAA जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है, उसके साथ ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जुड़ गया, तो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? साइट्रेट, यानी कि साइट्रिक एसिड। ये होता है 6 कार्बन कंपाउंड। फिर ये हमारा आइसोमर क्या बनाएगा? आइसोसाइट्रेट। आइसोसाइट्रेट जो है ये हमारा अब क्या बनाएगा? अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो होता है वो 5 कार्बन का होता है, और आइसोसाइट्रेट जो है वो होता है हमारा 6 कार्बन का। तो एक कार्बन कम करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे। तो आइसोसिट्रेट यहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर अल्फा कीटो ग्लूटरेट बना रहा था, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। दूसरा जो डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? अल्फा कीटो ग्लूटरेट जब हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना रहा है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है ये होता है 4 कार्बन कंपाउंड। तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, इनमें से एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, तो क्या बचा? 4 कार्बन। 4 कार्बन का हमारा ये कंपाउंड बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो यहाँ पर भी हमारा अल्फा कीटो ग्लूटरेट ऑक्सीडाइज होकर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना रहा है और डिकार्बोक्सिलेशन हो रही है, यानी कि इन 2 स्टेप्स में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रही है। अब आंसर अपना देख लेते हैं। पहला वो कह रहा है साइट्रिक एसिड से सक्सिनिक एसिड बनना। दूसरा वो कह रहा है साइट्रिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनना। तीसरा एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनना। और चौथा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड बनना। तो देखिए, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड हमारा बनता है आइसोसाइट्रेट और अल्फा कीटो ग्लूटरेट के बीच में, पर ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि आइसोसाइट्रेट सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड बनेगा, पर इन दोनों में 6 कार्बन होता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही है, इसलिए ये ऑप्शन हो गया गलत। बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से पहले डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, बिल्कुल सही। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से पहले डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, बिल्कुल सही। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है सी। बाकी की अगर बात कर लें तो साइट्रिक एसिड जो है ये हमारा कब बना था? जब हमारा एडिशन हुआ था एसिटाइल कोएंजाइम ए और OAA, यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का। तो यहाँ पर भी हमारी कोई डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हुई। दूसरी जो साइट्रिक एसिड है ये भी हमारा ऑप्शन इसी वजह से गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर है सी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।